आरिश ऊंची जगह को बोला गया है। आप सल्लम का खैमा ऊंची जगह पर था, इसलिए सबन इस मस्जिद को मस्जिद अल आरिश के नाम से पुकारा गया है। तो सबा नवाफिल अदा करें और ज़ियारत करें इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे गाड़ी रुकी हुई है 20-25 मिनट के लिए, आप ज़ियारत करके इंशाल्लाह गाड़ी में आ जाएं। उसके बाद आगे जो दो कुएं हैं बीर शिफा और बीर रहा का, इंशाल्लाह ताला उस कुएं पे भी आपको उतारा जाएगा, उसकी आप ज़ियारत करेंगे, पानी भी वहाँ से लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि हम पहुंच गए हैं मस्जिद अल आरिश। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से यहाँ की अब ज़ियारत करेंगे, नवाफिल अदा करेंगे और बहुत सी दुआएं मांगेंगे। तो ये वही मस्जिद है जहाँ हमारे प्यारे नबी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात रोए अपनी उम्मत के लिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएँ मांगी अपनी उम्मत के लिए। तो आज हमें भी इसकी ज़ियारत नसीब हुई है, तो आप लोगों से भी गुजारिश है यहाँ आएँ, दुआएँ करें। पेश किया और यहाँ पे जो दुआ आपने की अल्लाह ताला उसे जल्द से जल्द कबूल मंजूर फरमाए। और ऐसाबान अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह हम सबको बार बार इन जगह की हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह हमें बार बार मक्का और मदीना पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ता हयात हमारी ज़िंदगी के अंदर ये सफ़र लिख दे, और जो हमारे हजरात आना चाहते हैं अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द इस मकाम पे लेके आए। सबहान माशाल्लाह आप आए हैं और यहाँ से दुआ ज़रूर करके जाएंगे, यहीं से अपनी कबूलियत करवा के जाएंगे। तो इंशाल्लाह अगले 4 साल या 6 या 4 महीने के बाद मेरा रब आपको दोबारा लेके आए, क्योंकि ये वही जगह है जिस जगह पे अल्लाह ताला ने आपको कबूल किया और लेकर आए। फिर इस जगह पे आने के बाद यहाँ पे कबूलियत करवा के ना जाए तो हमारा यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरा रब ज़िंदगी में एक मरतबा मौका देता है, उस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए हमें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको पूरे आलम से चुना और चुन के फिर इस सफ़र पे भेजा। ये ना सोचें कि आपने कुछ पैसा और रुपया इकट्ठा किया और आप यहाँ पे आगे हैं। आपके पैसे की कोई औकात नहीं है उस ज़ात के आगे जिस ज़ात ने हमें और आपको बनाया, क्योंकि सबहान ना हमारा पैसा कोई काम आता है, ना हमारा कोई ऐसा कोई बिजनेस हमारे सफ़र पे काम आता है जिसके निस्बत से हम यहाँ पे आए। यहाँ पे जो मेरा रब लेके आता है, जिसकी कबूलियत होती है, वही आता है सबहान। तो अल्लाह ताला ने आपको कबूल किया और यहाँ पे भेजा। और सबहान हमारे अंदर जो सबसे ज़्यादा कमी पाई जाती है वो नमाज ही की पाई जाती है, जिसके बारे में रब ताला ने फरमाया कि जब मैं हिसाब लूँगा सबसे पहले मैं नमाज से ही हिसाब लूँगा। हमारा जो हिसाब किताब शुरू होना है वो नमाज से ही शुरू होगा। ये ना सोचे कि हमने कलमा पढ़ा और हम मुसलमान हो गए, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, हमने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गए, लेकिन इस कलमे के मुताबिक जो ज़िंदगी गुजारनी है वो मेरे रब ने कहा कि सबसे पहले आपने नमाज अदा करनी है, जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ की गई है सबहान। क्योंकि सबहान हदीस मुबारक का जिक्र है, फरमाया कि जब बेनमाजी इस ज़मीन के ऊपर चल रहा होता है तो ज़मीन कहती है कि काश तू मेरे पास ना आए, अगर तू मेरे पास आएगा तो तू मेरे सलूक को भी देखेगा। फरमाया जाता है कि जो शख्स बेनमाजी होता है, जब उसे कब्र में उतार दिया जाता है तो कब्र कहती है कि तेरा आना नामुबारक हो, तूने बहुत बुरा किया है, तू मेरे पास आया है। जब तू मेरे ऊपर चला करता था सबसे बुरा तू ही मुझे लगा करता था, आज तू मेरे पास आया, तू मेरे हुस्न सलूक को भी देखेगा। जब ऐसा बेनमाजी को कब्र में उतार दिया जाता है तो कब्र उसे आपस में ऐसे जकड़ती है कि जैसे इंसान की पसलियां आपस में एक दूसरे में घुस जाती हैं। और ऐसा फरमाया कि जो शख्स नमाजी होता है, जब उसे कब्र में उतार दिया जाता है तो कब्र कहती है कि तेरा आना मुबारक हो, तूने बहुत अच्छा किया है, तू मेरे पास आया है। जब तू मेरे ऊपर चला करता था सबसे अच्छा तू ही मुझे लगा करता था, आज तू मेरे पास आया, तू मेरे हुस्न सलूक को भी देखेगा। फरमाया कि जब नमाजी को कब्र में उतार दिया जाता है तो कब्र कहती है, ज़मीन कहती है कि तेरा आना मुबारक हो, तूने बहुत अच्छा किया है, तू मेरे पास आया है। जब तू मेरे ऊपर चला करता था सबसे अच्छा तू ही मुझे लगा करता था, आज तू मेरे पास आया, तू मेरे हुस्न सलूक को भी देखेगा। तो सबहान जब नमाजी को कब्र में उतार के दफना के जब हम लोग चले जाते हैं तो सबहान कब्र के अंदर खिड़कियाँ खुल जाती हैं, जन्नत की हवाएं आना शुरू हो जाती हैं, खुशबुएं आना शुरू हो जाती हैं। तो सबहान नमाज ना पढ़ने का कितना बड़ा नुकसान है और नमाज पढ़ने का कितना बड़ा फायदा है। तो सबहान मेरे रब ताला ने जब हिसाब किताब शुरू होना है, मेरे रब ने ये नहीं पूछना हाँ मेरे बंदे बताए तो उन्हें कितने हज किए थे और कितने उम्रे किए थे, ये तो पूछा ही नहीं जाएगा सबहान। ये तो हमारे नाम अमाल में बहुत आखिर में जाके हिसाब आएगा, क्योंकि जब हमारी नमाज सही ना निकली तो बाकी अमाल भी हमारे सही नहीं होंगे। जब हमारी नमाज सही निकली तो हमारे बाकी अमाल भी सही होंगे, क्योंकि सबहान नमाज ही वो चीज़ है जो इंसान की कबूलियत का जरिया बनेगी।
تو اس لیے سبان माशाल्लाह आए हुए हैं यहाँ पे मदीना और मक्का में, आप आए हैं यहाँ, आप कोशिश करते हैं कि हमारी नमाज कोई चूक न गए, कोई हम मस्जिद नबवी के अंदर जाकर नमाज अदा करें, आपकी यही ख्वाहिश होती है, यही कोशिश होती है। तो सबान यही ख्वाहिश, यही कोशिश हमारी पाकिस्तान में भी होनी चाहिए कि हमारी कोई नमाज न छूट जाए, क्योंकि सबान एक नमाज छूट जाना गोया कि सारी जिंदगी आप उस नमाज को अदा करते रहे, उसकी नमाज का सवाब आप नहीं ले सकते, क्योंकि एक नमाज कदा हो जाए उसका सवाब वो दोबारा नहीं मिलेगा जो कि सबान नमाज के औकात में उस नमाज को अदा किया जाए। हम चाहे सारी जिंदगी उस नमाज को अदा करते हैं, उसका हम कफारा तो अदा कर सकते हैं लेकिन उसके सवाब को नहीं भूल सकते हैं। तो इसलिए सबान सारा काम छोड़ के अपना वक्त निकाला करें। सबान हमने कहीं या किसी बंदे को टाइम दिया हो, या किसी कारोबार या किसी बिजनेस या किसी ऐसे रिश्तेदार की तरफ जाना हो, हम उसके लिए वक्त और टाइम निकालते हैं। मिसाल है कि हम आज दुकान बंद कर देंगे, हम उनके घर हो आए, या उनके घर में कोई परेशानी है, कोई बीमारी, उनको मुलाकात के लिए तो हम लोग जाते हैं ना जी, हम उसके लिए वक्त निकालते हैं। हमारे क्या काम में सबसे ज्यादा जो वक्त निकालना चाहिए वो नमाज के लिए, कितना वक्त लगता है सबान? 20 मिनट बामुश्किल लगते हैं। उसके लिए सबान सब साथी यहीं से तहैया करके जाए कि इंशाअल्लाह ताला हमारी पाकिस्तान में जाके कोई नमाज नहीं छूटेगी। जो हमारी नमाजें रह चुकी हुई हैं उसका सबान हर नमाज जो है, जैसे कि असर है, ज़ोहर है, फजर है, जो हमारी नमाजें रह चुकी हुई हैं, आप उन नमाजों के औकात में उस नमाज को लुटा दें। सवाब तो वो नहीं मिलेगा लेकिन उस नमाज को तो लुटाया जाएगा ना, हमारे हिसाब किताब में कमी तो आएगी ना जी।